हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम लिखते हैं पाठ 6 प्रत्यय। पढ़ते हैं पाठ 6 प्रत्यय। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। देखिए, पढ़िए और समझिए। जीत तैराक है, पालकी पढ़ाकू है, हलवाई मिठाई बना रहा है। ठीक है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगे शब्दों को आपने देखा। इनमें मूल शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं, जैसे तैर में आंख, पढ़ में आको और मिठा में आई। उसी को कहते हैं हम प्रत्यय। चलिए जानते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय है क्रिया के धातु रूप के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृदंत कृत जमा अंत कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हिंदी के कृत प्रत्यय, जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हिंदी के कृत प्रत्यय हैं। आइन जोड़ेंगे पढ़ में या लिख में तो शब्द बनेगा पढ़ाई और लिखाई। आन में जोड़ा तो थक से मिला थकान, मिल से बना मिलान और लग से बना लगान। ठीक है बच्चों। आगे है बोल में ई जोड़ा तो बोली, हंस में ई जोड़ा तो हंसी। उसी तरह मिल में अप जोड़ा तो मिलाप, बह में आप जोड़ा तो बहाव और गिर में गिराव और रिस में रिसाव। उसी तरह बोल में वहां जोड़ेंगे तो बोलावा, देख में जोड़ा तो दिखावा। आगे है कह में आवत कहावत, सज में आवट तो सजावट, लिख में आवट तो लिखावट। घबराना में आहट तो घबराहट, जगमगाने में आहट तो जगमगाहट। ठीक है बच्चों। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले संस्कृत के कृत प्रत्यय, जैसे दा में अन तो दान, रच में अना तो रचना, ईश में आ तो इच्छा, विद में या तो विद्या और भक्त में ती तो भक्ति। ठीक है। आगे है कर्ता का बोध कराने वाले कृत, वाचक तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, जैसे बिक में आओ बिकाओ, लड़ में आका तो लड़ाका, खेल में आड़ी खिलाड़ी, चाल में ऊ चलाओ, लूट में एरा तो लुटेरा, लिखने वाला तो लिखने वाला, गा में एया तो गया, गाने वाला या गवैया, भूल में अक्कड़ तो भुलक्कड़, बड़ में या तो बढ़िया। ठीक है। आगे है कृत वाच्य संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, लिख में अक लिख लेखक, पो में अन पावर, लुभ में ई लोभी, अस्मित्र अस्त्र, स्मृ में अन्य स्मरणीय, पा में यह पे और कृपा में आलू कृपालु। ठीक है। आगे है त्वेदित प्रत्यय। त्वेदित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें त्वेदित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी के प्रमुख त्वेदित प्रत्यय है कृतवाचक को संज्ञा बनाने वाले त्वेदित प्रत्यय, जैसे सोना का आर सुनार, दुख का या दुखिया, पानी का हारा पनिहारा, तेल का ई तेली, फल में वाला फल वाला, जादू में कर तो जादूगर। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, चतुर में आई चतुराई, खेत में ई खेती, लघु में ता लघुता, बूढ़ा में आपा बुढ़ापा, खट्टा में आस खटास, कड़वा में आहट कड़वाहट, लड़का में पन तो लड़कपन। आगे है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे संज्ञा है हमारे पास ससुर और तद्धित प्रत्यय आल, ससुराल, नानी का हाल ननिहाल, मामा का एरा तो ममेरा। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, बाबा बाजार का ओ बाजारू, प्यास का आ प्यासा, धन का ई धनी, सज का इला सजीला, श्रद्धा का इला तो श्रद्धालु। आगे है संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं, जैसे
महा का इमा महिमा, बंधु का तत्व बंधुत्व, मधुर का ताम मधुरता, स्वस्थ का यह तो स्वस्थ है। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले त्रिधित प्रत्यय जैसे सुख का ही सुखी, लिपिका का तो लिपिका। ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले त्रिधित प्रत्यय, छात्र का छात्रा, ब्राह्मण का ही ब्राह्मणी, इंद्र का आनी तो इंद्राणी। विशेषण बनाने वाले त्रिधित प्रत्यय हैं दिन का एक दैनिक, पुष्प का इत तो पुष्पित, भारत का ये तो भारतीय, ग्राम का इन तो ग्रामीण, श्री का मां तो श्रीमान, धन का वान धनवान, बल का शाली तो बलशाली। ठीक है। क्रिया विशेषण बनाने वाले त्रिधित प्रत्यय जैसे विशेषकर्ता तो विशेषता, साधारण कथ्या तो साधारणतया, सर्वकथा तो सर्वथा, विधि का पूर्वक तो विधि पूर्वक। तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस पाठ से क्या जाना? हमने जाना जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और त्रिधित। क्रिया शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय त्रिधित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।